हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की प्रैक्टिस से 2.1 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते समय हमें दो बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहला कि इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे, ओनली वन वेरिएबल यूज्ड, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है, जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है उसकी जो इंडेक्स वैल्यू है, मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू, वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम 2 इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू जिसे हम पावर भी कहते हैं या डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें दो लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट वन, 2x² प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो वेरिएबल यूज है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगी, हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे x यूज़ करेंगे, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहली कंडीशन की वेरिएबल एक ही होना चाहिए, जिसे यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वेरिएबल की इंडेक्स वैल्यू, मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x की इंडेक्स वैल्यू या पावर कह लो, वो कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इससे कम वैल्यू रहेंगी लेकिन 2 भी रहेंगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगी। अगर 2 से ज़्यादा अगर इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है, 3, 4, 5, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेंगी, ठीक है। एंड सेकंड, 4x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x² है, ठीक है, ये वाली टर्म जो है अब्सेंट है, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगी, क्योंकि कंडीशन क्या है, वेरिएबल एक होना चाहिए और उसकी इंडेक्स वैल्यू मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगी, ठीक है। अगर ये टर्म अब्सेंट रहेंगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेंगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इसी के साथ हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप ऐसे कितने में भी लिख सकते हो, बस हमें दो लिखना है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी दो आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। सो फर्स्ट वन, x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहली तो वेरिएबल एक होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x है, सिर्फ एक वेरिएबल है, एंड उसकी मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 2 होनी चाहिए, और यहाँ पे भी मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 2 है, 2 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। तो बस हम वही लिखेंगे, हेयर इन इक्वेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल x, ठीक है। पहली कंडीशन तो है कि एक ही वेरिएबल है एंड इट्स मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू इज 2, ठीक है। एक वेरिएबल है और उसकी मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। हेंस देयरफॉर गिवन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें सभी क्वेश्चन में इसी तरह से लिखना है। देन सेकंड, y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। सो यहाँ पे भी हमें एक वेरिएबल दिख रहा है और उसकी मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो
here there is only one variable y and its maximum index value is 2। ठीक है, देयरफॉर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। गिवन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन थर्ड, नाउ हेयर, अब यहाँ पे जो सेकंड टर्म है यहाँ पे वेरिएबल y डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो इसे हमें यहाँ से हटाना होगा, यानी कि हमें इसे और आगे सॉल्व करना होगा। फिर बाद में हम डिसाइड करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो 1/y है तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज y इंटू वाई स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। देन ये y डिनोमिनेटर में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, देयरफॉर y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। सो डिनोमिनेटर में से y हट गया है, अब ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल तो एक है बट मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 2 नहीं है। ठीक है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हेयर y वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 3। ठीक है, हमें 2 चाहिए, इसकी 3 है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देन फोर्थ वन, अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में x है तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये x डिनोमिनेटर में इधर नोमिनेटर में चल जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। सिंस इन इक्वेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू इज 2, so therefore here there is only one variable having maximum index value 2। ठीक है, एक ही वेरिएबल है और उसकी मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 2 है, तो therefore given equation is quadratic equation। okay, then next fifth one, m plus 2 into m minus 2 is equal m minus 5 is equal to 0। सो पहले हमें इन्हें मल्टीप्लाई करके इसे पूरी सिंप्लीफाई करना होगा, देन हम बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, पहले m से m को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो m इंटू एम एम स्क्वेयर, m इंटू -5 -5m। ठीक है, देन ये जो 2 है इस 2 से हम m को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 2 से हम फिर से -5 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू एम दोनों भी प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा +2m, देन 2 इंटू -5 -2 5 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m स्क्वेयर -5m प्लस 2m -5 प्लस 2 -3m -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है m और उसकी मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 2 है। ठीक है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
here there is only one variable and its maximum index value is 2. Therefore given equation is quadratic equation. Okay, then next question. अब यहाँ पे एम क्यूब दिख रहा है, ठीक है। वेरिएबल तो एक है बट उसकी मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगी। सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर वेरिएबल m having maximum index value is 3, ठीक है। हमें 2 चाहिए, यहाँ पे 3 है। therefore given equation is not quadratic equation. Okay, then next question. Question number 3. Write the following equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Then write the values of a, b, c for each equation. So हमें गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, देन हमें ए बी सी की वैल्यू भी लिखना है, ठीक है, इस इक्वेशन को कंपेयर करके। सो फर्स्ट वन सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन है ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें पहले सबसे पहले चाहिए वेरिएबल की स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है, दैट इज यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को हम ये इक्वल साइन की उस साइड ले लेंगे, ये माइनस है, उधर जाने पे हो जाएंगे प्लस, दैट इज वाई स्क्वायर। और ये 2y, ठीक है, ऑलरेडी प्लस में तो यहाँ पे प्लस 2y लिख देंगे हम, एंड माइनस 10, ठीक है। हमें राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 चाहिए, यानी कोई भी टर्म राइट हैंड साइड में नहीं चाहिए, तो ये 10 को भी हम उधर ले लेंगे, तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगी, हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्मेट में आ गया। अब हम इसे इससे कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग our equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. therefore a is equal to, अब यहाँ पे पहले वेरिएबल के इंडेक्स वैल्यू 2 वाली टर्म है, ठीक है, मैक्सिमम 2 टर्म, देन इंडेक्स वैल्यू वेरिएबल की 1 है, ठीक है, फिर बाद में कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू 0 है वेरिएबल की। सो ए की जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 है, तो ए इज इक्वल टू 1। बी, अब बी की जगह पे यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बी इक्वल टू 2। एंड सी की जगह पे यहाँ पे दिख रहा है -10, ठीक है, साइन का ध्यान में रखना, माइनस है तो हम माइनस यूज करेंगे, -10। ओके, सो विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। अब यहाँ पे x-1 होल स्क्वायर है, तो पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन, हमें फॉर्मूला पता है a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, माइनस है तो सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, -2 इंटू ए मीन्स x इंटू बी मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 3। देयरफॉर एक्स स्क्वायर
टू इंटू वन टू, टू इंटू एक्स ट्वाइस एक्स, तो माइनस ट्वाइस एक्स प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है। हमें लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमें जीरो चाहिए, तो जो भी टर्म है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, तो इनकी साइन कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ट्वाइस एक्स है तो ये माइनस ट्वाइस एक्स हो जाएगा, प्लस थ्री माइनस थ्री हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस माइनस एडिशन होंगी, दैट इज माइनस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस वन माइनस थ्री प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन होंगी, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए की जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि ए का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन है। देन बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट फोर दैट इज़ माइनस फोर है, तो बी की वैल्यू जाएंगी माइनस फोर। और सी की जगह पे यहाँ पे है माइनस टू। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड सॉल्यूशन, हमें लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमें ज़ीरो चाहिए, तो ये टर्म को हम इस साइड में ले लेंगे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब ये माइनस है, ठीक है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगी, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं क्योंकि साइन प्लस होगी। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स, फाइव माइनस वन फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जनरल फॉर्म में आ गई इक्वेशन। अब इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर वी गेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है, यानी कि वन है, और बी की जगह पे यहाँ पे फोर है तो फोर, एंड सी की जगह पे यहाँ पे थ्री है, सो थ्री इक्वल सी इक्वल टू थ्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर माइनस नाइन। सो हमें राइट हैंड साइड में ज़ीरो चाहिए, तो हम ये दोनों टर्म को उनकी साइड चेंज कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ला लेंगे, यानी कि दोनों की साइन चेंज हो जाएंगी। सो थ्री एम स्क्वायर ये उधर जाएगा तो माइनस टू एम स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में सिर्फ ज़ीरो बचेगा। देयरफॉर थ्री एम स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर, ठीक है, थ्री माइनस टू वन दैट इज ओनली एम स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें इसे जनरल फॉर्म में लिखना है, तो अब यहाँ पे जो सेकंड टर्म है, ठीक है, एम कोएफिशिएंट वाली टर्म, एम टर्म वो अपसेंट है, तो वहाँ पे हम उसकी जगह पे हम ज़ीरो लिखेंगे। देयरफॉर एम स्क्वायर प्लस ज़ीरो एम प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, देन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे वन है, और एम का कोएफिशिएंट यहाँ पे, ये वैसे तो एम टर्म एब्सेंट थी यानी कि उसका कोएफिशिएंट ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड सी इज इक्वल टू नाइन। ओके, देन नेक्स्ट, सो फिफ्थ वन सॉल्यूशन, यहाँ पे p इंटू थ्री प्लस सिक्स पी है, ठीक है, तो हम p से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री इंटू पी थ्री पी प्लस सिक्स पी इंटू पी सिक्स पी इंटू पी
पी स्क्वायर इज इक्वल टू -5। हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, तो -5 को हम इधर ले लेंगे, +5 हो जाएगा। देयरफॉर और जो स्क्वायर वाली वेरिएबल है, ठीक है, वो हमें फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए, तो हम इसे पहले लिख देंगे। तो 6p स्क्वायर देन 3p, ये -5 इधर आ जाएगा, तो +5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जनरल फॉर्म में आ गई इक्वेशन। अब हम इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू, अब यहाँ a की जगह पे 6 है, तो 6, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। ओके, देन नेक्स्ट सिक्स्थ वन, यहाँ पे सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 13। हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे 13 को। देयरफॉर एक्स स्क्वायर -9 -13 इज इक्वल टू 0। -9 -13 माइनस माइनस एडिशन होंगी। देयरफॉर एक्स स्क्वायर -22 इज इक्वल टू 0। अब हमें जनरल फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक्स टर्म जो यहाँ पे एब्सेंट है हमें वो भी लिखना होगा, तो हम उसकी जगह पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0x -22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू, a की जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट्स मीन 1 एंड b इज इक्वल टू, b वाली टर्म एब्सेंट है, दैट इज 0 एंड c इज इक्वल टू -22। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, determine whether the values given against each of the quadratic equations are root of the equation। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 एंड -1, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है या नहीं। सो रूट होने के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर हम x की जगह पे ये जो वैल्यू गिवन है ये पुट कर देंगे, ठीक है, दैट इज x की जगह पे अगर हम 1 पुट कर देंगे या फिर -1 पुट कर देंगे और हमें इक्वल टू 0 ही मिलता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू है वो गिवन इक्वेशन की रूट है। ठीक है, अगर हमें वैल्यू पुट करने पे 0 नहीं मिलता है तो हम लिखेंगे कि वो जो गिवन वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट नहीं है करके। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे x की जगह पे हम 1 पुट करके देखेंगे और इसकी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो वो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है करके। ठीक है, सो लेफ्ट पुट x इज इक्वल टू 0 1, सॉरी हमें सिर्फ इसी का काम है लेफ्ट हैंड साइड का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5। अब हम x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, सो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4x मीन्स 4 इंटू एक्स होता है, तो 4 इंटू 1 -5 ब्रैकेट में है, यानी कि वैल्यू क्या है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, या फिर हम 4 क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1 4 -5, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 -5, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 आ गया है, राइट हैंड साइड में 0 है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मैंने कहा था अगर 0 आएगा तो रूट रहेगा,
सो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ गिवन quadratic इक्वेशन। ओके, सो 1 के लिए हो गया। अब हम -1 के लिए देखेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है हमारे पास x² + 4x - 5। यहाँ पे हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू -1² + 4 इंटू -1 - 5, दैट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर आल्सो +1, दैट इज ओनली 1। अब 4 इंटू -1, ठीक है, ये 4 प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें वैल्यू माइनस में मिलती है, दैट इज -4 एंड -5। 1 -4 -5 दोनों की एडिशन होंगी, दैट इज -9। 1 -9 -8। ठीक है, यहाँ पे माइनस सही यूज़ करे हमने क्योंकि जो 9 1 से बड़ा है और उसके सामने माइनस है, इसीलिए यहाँ पे -8 आया है। ठीक है, अब ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारा 0 था। ठीक है, अगर 0 नहीं आती है तो जो गिवन वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट a root of given quadratic equation। ओके, सो इस तरह से हमें सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड solution given quadratic equation is 2m² - 5m is equal to 0। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि 2 and 5/2 गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है या नहीं। सो पुट m इज इक्वल टू 2। सिर्फ हमें लेफ्ट साइड में 0 लाना है। ठीक है, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2m² - 5m। हमें m की जगह पे 2 पुट करना है। ओके, सो 2 इंटू m² दैट इज 2 का स्क्वायर -5 इंटू m दैट इज 2। सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -5 टू ज़ा 10, दैट इज 2 इंटू 4 8 - 10 दैट इज इक्वल टू -2। 8 - 10 -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमें 0 चाहिए था, 0 नहीं आया है, दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर m is equal to 2 is not a root of 2m² - 5m is equal to 0। ठीक है, देन अब हम m की जगह पे 5/2 पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2m² - 5m दैट इज इक्वल टू 2 इंटू m की जगह पे हम पुट करेंगे 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 5/2। सो यहाँ पे हम इसे डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 दैट इज 25/2 माइनस
5 इंटू 5 25/2, ठीक है। 25/2 माइनस 25/2 हम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं या फिर और इसे सॉल्व कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो दोनों टर्म कंबाइन हो जाएंगे, दैट इज 25 माइनस 25/2। सो 25 माइनस 25 0/2, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें 0 मिल गया है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर m is equal to 5/2 is a root of 2m square minus 5m is equal to 0, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड k if x is equal to 3 is a root of इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करना है और इसका रूट हमें गिवन है कि ये रूट है 3, गिवन इक्वेशन का रूट है, मतलब कि अगर हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो हमें इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि हम इक्वेशन में x की जगह पे 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 is equal to 0 and x is equal to s is equal to 3 is a root of given equation. So put x is equal to 3 in equation, ठीक है। इक्वेशन में हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे, देयरफॉर के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x की जगह पे 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 9k, 10 इंटू 3 30 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 9k माइनस 30 प्लस 3 प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन होगा, सो आंसर आएगा -27 इज इक्वल टू 0। अब -27 इक्वल साइन के अपोजिट साइड जाएगा, इसकी साइन चेंज हो जाएंगी, देयरफॉर 9k इज इक्वल टू 27। अब 9k मीन्स 9 इंटू के है, अब ये 9 मल्टीप्लिकेशन में है, अब उसको इक्वेशन के हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो वो डिवीजन में चल जाएगा, ठीक है। दैट इज k इज इक्वल टू 27/9, देयरफॉर k इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, k इज इक्वल टू 3। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। Then next question. So question number 6, last question of given practice set. One of the root of the equation 5m square plus 2m plus k is equal to 0 is -7/5. Complete the following activity to find the value of k. So हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट गिवन है -7/5, देन हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। अब यहाँ पे बस हमें बॉक्स फिलअप करना है, तो सबसे पहले स्पेस इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। कौन सा रूट गिवन है हमें -7/5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -7/5। तो अब इक्वेशन का रूट है, यानी कि हम m की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर पुट m इज इक्वल टू रूट की वैल्यू दैट इज -7/5 in equation. Therefore equation becomes 5 इंटू एम स्क्वायर, तो m की जगह पे हमने ये पुट करना है, तो यहाँ पे -7/2 पुट करें हमने, स्क्वायर यहाँ पे गिवन है, प्लस 2 इंटू एम मीन्स 2 इंटू -7/5, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे माइनस है तो इसे ब्रैकेट में दे दो, प्लस के इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे डायरेक्ट बॉक्स गिवन है तो हमें पहले से पूरा सॉल्व करना होगा, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। सो वैल्यू इज 5 इंटू, अब हम स्क्वायर करेंगे माइनस वाली टर्म का तो भी वो प्लस हो जाएगा, दैट इज -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ओके, सॉरी यहाँ पे 5 -7/5 है। ओके, सो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। देन 5 से हम 25 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, दैट इज 49/5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49/5। ओके, प्लस प्लस 2 इंटू -7 तो हो जाएगा -14/5 एज इट इज। अब यहाँ पे प्लस के इज इक्वल टू 0 तो है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, तो 49/5 -14/5। अब यहाँ पे देख लो 49, अब दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो वैल्यू कंबाइन हो जाएंगी टर्म दोनों भी, दैट इज अपॉन 5 आएगा और ऊपर प्लस माइनस -14 होगा। ओके, सो 49 माइनस 14, 9 माइनस 5 4, 5 एंड 4 माइनस 1 3, दैट इज 3/5। ठीक है, अब इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 37। अब ये ओनली 7 है, ठीक है। अब वो इक्वल साइन के उधर जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगे, ये 7 उधर जाने पे हो जाएगा -7, दैट इज के इज इक्वल टू -7। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।